ऐसी मुकम्मल गज़ल जिसमें ज़िंदगी के दर्जनों पहलू पेश हों, जनाब जमील खैराबादी को आवाज़ दी जाए कि वह ऐसी हसीन, खूबसूरत और मुकम्मल गज़ल से इस मुशायरे के हुस्न में इजाफ़ा करें। जनाब जमील खैराबादी। हज़रात, हर एतबार से ये मुशायरा बड़ा है। अनवर जलालपुरी जैसी शख्सियत इस मुशायरे को बुलंदियों पे पहुंचा दिया। आज़म खां के लिए, आज़म भाई के लिए अच्छे मशवरे भी दिए हैं हमारे मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब ने। वफ़ा की महफिल सजा रहे हैं जनाब आज़म, और गले से सबको लगा रहे हैं जनाब आज़म। ये आज़म साहब के लिए दो मिसरे थे। अब मैं एक मतला दो शेर पढ़ देता हूँ, इसलिए ये सूफ़ी निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का दयार है। मैं नात के मुशायरों में और जलसों में बहुत आया हूँ, इधर मतला पेश करता हूँ। हाँ भाई, देखिए आगे। तेरी निगाह अगर मेहरबान हो जाए, देखिए मैं पढ़ूंगा यही, मैं अपनी मर्जी से शेर पढ़ूंगा। आपको सुनना है तो सुने, अगर नहीं सुनना है तो जमील खैराबादी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तेरी निगाह अगर मेहरबान हो जाए, तेरी निगाह अगर मेहरबान हो जाए, तेरी निगाह अगर मेहरबान हो जाए, तो ये ज़मीन अभी आसमान हो जाए, तो ये ज़मीन। इस शेर के लिए मैंने मतला पढ़ा। मैं समझता हूँ अगर ये शेर नहीं पढ़ा जाए आज इस मुशायरे में तो मुशायरा मुकम्मल नहीं होगा। शेर क्या है सुने। आज़म साहब सुने, आपकी तरफ से है ज़की भाई। खुदा से ये दुआ करता हूँ, खुदा से ये दुआ करता हूँ हर नमाज के बाद, तमाम मुल्क में अमनो अमान हो जाए, तमाम मुल्क में, तमाम मुल्क में अमनो अमान हो जाए, मैं जिस ज़मीन पे हूँ। और एक शेर दोस्तों बहुत अदब के साथ आप सबकी खिदमत में समाप्त फरमाए। ज़की भाई सुनिएगा। अगर है अब भी तुम्हें शक मेरी वफाओं पर, अगर है अब भी तुम्हें शक मेरी वफाओं पर, फिर एक बार मेरा इम्तिहान हो जाए, फिर एक बार मेरा। ये शेर मैंने अपनी मर्जी से पढ़ दिए दोस्तों। बहुत पुरानी गज़ल थी मगर मुझे पढ़ना था आज के मुशायरे में। चंद शेर और आपकी खिदमत में मतलब है। इनायत इरशाद। हमें एक हुनर
हमें एक हुनर बेमिसाल आ गया है, हमें एक हुनर, हमें एक हुनर बेमिसाल आ गया है, छुपाना हमें अपना हाल आ गया है, छुपाना बहुत अच्छे, अपना हाल आ गया है, छुपाना हमें अपना हाल आ गया है, छुपाना हमें। एक और मतलब अनवर भाई बताओ, आपके हवाले से मैं पेश करता हूँ इन तमाम दोस्तों की खिदमत में। ये मतलब है, कयामत की चलने, कयामत की चलने वो चाला गया है, कयामत की चलने, कयामत की चलने वो चाला गया है, लहू में हमारे उबाला गया है, लहू में हमारे उबाला गया है, लहू में हमारे। बस ये शेर, बहुत सी गुफ्तगू हुई, मैं शेर बहुत अदब के साथ पेश करता हूँ, इसलिए ये सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब का दयार है, मैं ज़रूरी समझता हूँ ये शेर पढ़ना यहाँ आज इस मुशायरे में। अज़ां आज गूंजेगी काबे की छत से, क्या कहने, अज़ां आज गूंजेगी, अज़ां आज गूंजेगी काबे की छत से, अज़ां देने देखो बिलाल आ गया है, अज़ां देने देखो, अज़ां देने देखो बिलाल आ गया है, अज़ां देने देखो बिलाल आ गया है, अज़ां देने देखो बिलाल आ गया है, अज़ां देने देखो। अनवर भाई बताओ, तमाम शौरा के हवाले से और आप सब की जानिब से मामूली सा एक शेर आप शिरकत फरमाएं। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप मुझे दाद दीजिए, बस शेर सुन लें तो मैं समझता हूँ आपने जो है सुनने का हक अदा किया और मैं शायद पढ़ने का हक अदा कर सकूँ। सुने हज़ार, चिरागों को हम खून पिलाने लगे हैं, आज़म भाई, चिरागों को हम खून, चिरागों को हम खून पिलाने लगे हैं, अंधेरों तुम्हारा ज़वाल आ गया है, 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 अंधेरों तुम्हारा। बस आखिरी शेर इस गज़ल का मैं इन तमाम कमेटी के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सर्द रात है और आप अभी तक इस मुशायरे को ज़िंदगी दे रहे हैं। सुने हज़ार, इरशाद, मेरे मदरसों को, मेरे मदरसों को बुरा कहने वाले, सुने हज़ार, मेरे मदरसों को बुरा कहने वाले, तेरे दिल के शीशे में बाल आ गया है, तेरे दिल के शीशे में बाल आ गया है, तेरे दिल के शीशे में बाल आ गया है, तेरे दिल के शीशे में। बहुत अच्छे जमील साहब, क्या कहने हैं।